वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रुबाब व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ। खुशी किस बात की है ये मैं आप लोग को बता दूंगी जिस दिन मुझे खुद पता चल जाएगा। तो आज हम लोग निकल पड़े हैं एक एडवेंचर करने के लिए। 4:22 हुए हैं, देखिए बाहर अंधेरा है, तो ये दोपहर के तो 4:30 होंगे नहीं, तो ये सुबह सुबह का टाइम है, सेरी टाइम। और कोई पागल ही होगा जो अपनी नींद खराब करके सुबह सुबह एडवेंचर करने के लिए निकल पड़ेगा घर से। हाँ जी, हमारा शुमार उन्हीं पागलों में होता है। क्यों? क्योंकि मैं तो उन बंदों में शामिल हूँ कि मुझे सुबह सुबह कहीं जाना पड़े तो मैं कहती हूँ भाई ना ही जाएं तो अच्छा है, मैं अपनी नींद नहीं खराब करती हूँ। लेकिन कुछ फैमिलीज थी, वो इंडिया से आए हुए थे, उन लोगों को जाना था सनराइज विटनेस करने के लिए बादलों के बीच में पहाड़ों के ऊपर। तो मैंने कहा भाई मैं क्यों पीछे रहूँ, चलो कभी कोई नहीं, कभी कभी मौका मिलता है, इंसान को नींद सेक्रीफाइस करनी चाहिए नेचर के लिए। बिल्कुल नेचर के लिए मैं कर सकती हूँ। आप लोगों को पता है मुझे नेचर कितनी ज़्यादा पसंद है। सनराइज और सनसेट के लिए मैं तो कहीं पे भी जाऊंगी। यहाँ पे हम लोग रुके थे फजर की नमाज के लिए, क्योंकि अजान अभी हुई थी, तो हमने कहा कि चलो अभी थोड़ा सा टाइम है। यहाँ पे हमने नमाज अदा की और बस फिर हम अपने जो है वो डेस्टिनेशन की तरफ निकल पड़े। हमारे घर से ऑलमोस्ट जबले समहान का रास्ता 45 मिनट से लेके 1 घंटे का। सॉरी, डेस्टिनेशन का नाम तो बताना ही भूल गई। हम लोग जा रहे थे जबले समहान पे, जो कि सलाला का सबसे हाईएस्ट पहाड़ है, पॉइंट है। और यहाँ पे जब आप जाते हैं तो आपको बहुत खूबसूरत व्यूज देखने को मिलते हैं, स्पेशली सनराइज और सनसेट के टाइम पे अगर तो चले जाए और आपको वहाँ पे बादलों का व्यू मिल जाए, मैं कहती हूँ आपके तो सारी जो नींद का सेक्रीफाइस आपने किया ना वो आपके वहीं पे पूरे हो जाएंगे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, अंधेरा कम और रोशनी ज्यादा होती जा रही थी। अभी टाइम हो गया था 5:15। हम लोग ऑलमोस्ट 4 बजे घर से निकले थे। रास्ते में कुछ देर रुके भी थे नमाज वगैरह के लिए, लेकिन अभी बिल्कुल सनराइज का टाइम हो गया हुआ था। आसमान पे लालगी थी और बस हम लोग जो है फिंगर क्रॉस करके जा रहे थे कि हमें बादलों का व्यू देखने को मिल जाए। जैसे ही हम लोग गाड़ी से निकले, इतनी तेज और ठंडी हवा चल रही थी, मैंने कहा यार मैं जैकेट क्यों नहीं लेके आई। मुझे था कि यहाँ पे तो इतनी गर्मी है, सिटी में तो पहाड़ों पे कितनी कोई भी ठंड हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड थी ना कि आप जो है ना मतलब मुश्किल हो रहा था मेरे लिए बीइंग अ गर्ल। और फिर यहाँ पे जब मैंने बादलों का व्यू देखा, मैंने कहा क्या बात है भाई, आज तो पैसे पूरे हो गए, आज तो नींद जो कुर्बानी दी है ना वो हमारी सक्सेसफुल होगी। इतने खूबसूरत मनाजिर थे, लालगी थी आसमान पे, सनराइज जस्ट अबाउट टू हैपन था। और यहाँ पे खड़े होके इतनी अच्छी हवा चल रही थी, परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही थी, पता नहीं कौन से गीत गुनगुना रहे थे, लेकिन इट वाज लाइक अ वाव मोमेंट। यहाँ मैं काफ़ी देर खड़ी रही और मैं देखती रही। मैंने कहा सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत है, इतनी माशाल्लाह खूबसूरत व्यूज़ थे और दिल ही नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का। लेकिन जो है सनराइज़ मुझे देखने को नहीं मिला, बस लालगी थी और एकदम से सन सामने आ गया, क्योंकि पीछे एक बहुत बड़ा पहाड़ था और पहाड़ के पीछे सनराइज़ हुआ था। मैंने कहा यार ये काम गलत हो गया। नेक्स्ट टाइम हम लोगों ने जब आना ना, तो हम लोग ने कोई ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहाँ से हम लोग सूरज को निकलता हुआ देखें, क्योंकि इसी चीज़ के लिए आए थे, तो ये चीज़ ही नहीं देखने को मिलेगी तो है क्या ही मकसद होगा। बहरहाल जो ये बादल थे ना, यहाँ पे हमने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की, यहाँ पे हम लोग बैठे रहे, चाय शाय बनाई, बातें की और काफ़ी ज़्यादा हमने यहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड किया। जब सबने दिल भर के पिक्चर्स, रील्स, टिकटॉक, यूट्यूब की वीडियोस बना ली, तो हमने कहा भाई भूख लग रही है, पेट में चूहे नाच रहे हैं। 4 बजे के घर से निकले हुए हैं, 6 बजने वाले हैं, भाई साहब बस कर दो। ये जो अवाम है ना, कसम से पिक्चर्स ले लेके इन लोग का दिल नहीं भरता। इन लोग का बस चले ना तो बस सारा टाइम इधर ही गुजार दे। है फिर बादल जो है वो उधर ही थे। हमने कहा ये कहीं नहीं जाने वाले, हम लोग यहाँ से निकलते हैं इससे पहले कि सूरज हमारे सर पे आ जाए और फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। नो डाउट कि ये व्यूज़ देख के लग रहा होगा कि वाह कितना अच्छा मौसम है, बड़ा ही खूबसूरत सा व्यू है। लेकिन जैसे ही सन राइज हो गया ना, पूरा हमारे सर पे आ गया, इतनी कड़कनी धूप निकल आई। मैंने कहा 6 बजे दिन हो जाती है, ऐसा लग रहा है जैसे दोपहर हो गई है। फिर हमने कहा कि चलो अभी जो है ना, अभी नाश्ते का कोई इंतज़ाम करते हैं और कहीं अच्छी सी जगह पर जाके बैठते हैं, जहाँ पे जाके हम लोग ब्रेकफास्ट बनाएंगे। लेकिन कोई जगह ही नहीं मिल रही थी, जहाँ पे देख रहे थे सूरज सूरज, रोशनी ही रोशनी। मैंने कहा यार अब क्या करें। मैं तो सोच रही थी, मैंने कहा चलो घर चलते हैं, घर जाके नाश्ता करके सो जाएंगे। लेकिन अवाम जो निकली हुई थी एक्सप्लोर करने के लिए सलाला को, उन लोगों को था कि किसी अच्छी सी जगह पे बैठे। खैर यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि सुबह सुबह जो कैमल्स हैं, ऊँट है, वो नहा धो के टूथपेस्ट कर रहे थे और निकल रहे थे अपने ब्रेकफास्ट हंट करने के लिए, क्योंकि ये ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं, इनका बूफे सिस्टम होता है। बूफे सिस्टम समझते हैं क्या, कि इन लोगों को घास फूस काट के नहीं देनी होती, इनके आगे नहीं डालनी होती, ये लोग खुद ही निकलते हैं जाके बूफे में से अपनी पसंद का खाना चूज़ करते हैं, क्या इनको खाना है क्या नहीं खाना, फिर अपनी मर्जी के मुताबिक ब्रेकफास्ट करते हैं। क्या बात है, हमसे अच्छी तो इनकी ज़िंदगी है। हमारे पास तो एक ही ऑप्शन है, वही अंडा, पराठा, ब्रेड, लेकिन इनके पास माशाल्लाह
काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है। ग्रीन ग्रास खानी है, ड्राई ग्रास खानी है, जो भी खाना है वट रेत खानी है, मट्टी खानी है, जो भी खाना है आप वो खा सकते हैं। है ये देखें सनराइज़ हो चुका है और ऐसे लग रहा है जैसे दोपहर का टाइम है, लग ही नहीं रहा कि सुबह के 6 बजे हुए हैं। खैर हम लोगों ने कैमल्स को जब पास किया उसके बाद गाय आ गई आगे। मैंने कहा कोई जानवर रह ना जाए, आज तो माशाल्लाह सारे जानवरों के सुबह-सुबह ही दीदार हो गए हैं। और फिर हमें यहाँ पे लोमड़ी भी देखने को मिली, फॉक्स। मैंने बचपन में पढ़ी हुई थी स्टोरी द फॉक्स एंड ग्रेप्स, तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार फॉक्स देखी यार। मैंने सुना है लोमड़ियाँ बहुत चालाक होती हैं, बट मैंने पहली बार देखा कि लोमड़ियाँ इतनी खूबसूरत होती हैं, इतनी प्यारी छोटी सी, बिल्कुल जैसे एक कैट नहीं होती, थोड़ा सा बड़े बड़े साइज़ की। लेकिन ये बल खाती हुई सड़कों में से हम जब गुजर रहे थे ना, तो मैं कह रही थी कि यार ये तो अच्छा हो गया, कहाँ मैंने सोए पड़े होना था और कहाँ पे इतने प्यारे प्यारे व्यूज़ आंखों को देखने को मिल रहे हैं, ठंडक मिल रही है आंखों को। आंखों की खुराक होती है खूबसूरती, तो ये खूबसूरती देख के ना तो बहुत अच्छा लग रहा था। अनकरीब अनकरीब हम लोग जो है ना वो खरीफ के मौसम में दाखिल होने वाले हैं, तब तो हमें ये व्यूज़ मिलते ही रहेंगे। लेकिन ये जो है ना हम लोगों ने फोर्सफुली ढूंढे हैं क्योंकि अभी मौसम नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग निकल पड़े, हमने कहा नहीं भाई आज तो सनराइज देख के घर जाएंगे। फिर हम लोगों ने ये एक जगह स्पॉट की जो कि कच्ची थी, लेकिन दूर दूर तक यहाँ पे कोई भी नहीं था। हमने कहा चलो ये परफेक्ट है और यहाँ पे सन भी नहीं है, इतना बादलों के पीछे सूरज छुपा हुआ था। तो हमने कहा यहीं पे हम लोग बैठते हैं, यहीं पे अपना हम लोग सेटअप लगाते हैं और ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ले जनाब बिस्मिल्लाह करके हमने बिछाया दस्तरखान और सारा सारा सामान निकाल के हमने सामने रख दिया। हम बहुत सारा सामान नहीं लेके आए थे, बहुत हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करना था, क्योंकि आपको पता है जब हम लोग बाहर बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो बहुत शॉर्ट सा ब्रेकफास्ट होता है, लग्जरी आइटम्स नहीं होती हैं। तो जिन लोगों को नींद आई हुई थी वो तो गाड़ी में जाके हो गए टुन। मैंने कहा कोई नहीं, मर्द हजरात को सबको लगाओ नाश्ता बनाने पे और मैं बनाती हूँ वीडियो। लेकिन मैं फंस गई क्योंकि मैं सोई नहीं थी गाड़ी में जाके। तो मुझे इन लोगों ने ऑमलेट का सामान कट करने पर लगा दिया, लेकिन मैंने टाइम लैप पे लगा के जब इधर मोबाइल रखा ना तो बादल पीछे से ऐसे गुजर रहे थे। इट वॉज काइंड ड्रीमी ब्रेकफास्ट डेस्टिनेशन। तो मैंने जल्दी से ब्रेकफास्ट का सामान कट कर दिया। वैसे तो मैं घर पे भी जब जल्दी उठ जाती हूँ, लेकिन ब्रेकफास्ट मैं काफ़ी लेट करती हूँ। लेकिन चूंकि हम लोग 4 बजे के उठे हुए तो अभी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। चाय हम लोगों ने चूल्हे पे चढ़ा दी थी और हम लोग साथ में जस्ट ब्रेड लेके गए थे और ढेरों ढेर अंडे लेके गए थे, जिसमें से हम लोग बनाए थे ऑमलेट, फ्राई अंडा, शुगर वाला अंडा, जो भी जिसको फ्रेंच टोस्ट चाहिए तो वो सब कुछ हम लोग रेडी कर सकते थे। जो भी ब्रेकफास्ट अंडों के साथ बनना था बस वही बनना था। और मर्द हजरात जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, वो लोग घर पे इतनी उनको प्रैक्टिस नहीं होती ये सब बनाने की। तो टेढ़े मेरे अंडे जैसे भी बन रहे थे, जो भी बन रहा था, हमने कहा चलो कोई नहीं, बस खाने को दे दो भाई, चाहे जो मर्जी बना दो। है इस टूर के बाद मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया कि भाई मैं अकेली बंदी नहीं हूँ जिसने ये सारा कुछ करना होता है, वीडियो पिक्चर्स। हर बंदा ही आजकल जाता है कहीं पे भी तो उनको सिर्फ यही होता है कि पिक्चर्स क्लिक करें। समटाइम्स मुझे एम्बैरेसमेंट फील होती है जब मैं बहुत ज़्यादा वीडियो हर चीज़ की, खाने से पहले पिक्चर ले लूँ, सब लोग मेरे मुंह की तरफ देखते हैं यार ये क्या कर रही है क्या कर रही है। तो बड़ा ऑकवर्ड सा वियर्ड मूवमेंट हो जाता है। लेकिन अब ये है कि जब सारे लोग एक जैसे रले होते हैं ना तो फिर नहीं पता चलता कि भाई ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहा है। एनी हाउ जी, ये ऑमलेट के ऊपर सबकी नज़र थी और ये ऑमलेट बना भी बहुत लजीज मज़ेदार था, क्योंकि मेरे हाथ लगे हुए थे ना, सारी कटिंग तो वेजिटेबल्स की मैंने ही की थी। और ये हो रहा था कि पहले जब हमने एग फ्राई किए तो सबने स्लाइसिस के अंदर रख के एक एक स्लाइस खा लिया। तो ये हो रहा था कि किसी का पेट नहीं भर रहा था, थोड़ा थोड़ा खा रहे थे सब लोग और उनकी नज़र होती थी कि अगली जो चीज़ बनने वाली है अब वो भी खा रहे। तो जब हम लोग इस तरह की आउटिंग पे जाते हैं, बाहर जाकर ब्रेकफास्ट या खाना वगैरह कुक करते हैं, तो उसमें ये होता है कि हमने अपना पेट नहीं भरना होता, ये जस्ट इंटरटेनमेंट होती है, मज़ा आ रहा होता है। लेकिन आपको पता है घर में भी हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, वे भी अच्छा, ज़्यादा अच्छा ब्रेकफास्ट करते हैं। लेकिन जो गैदरिंग में होता है ना, बाहर जाके थोड़ा बहुत खा लेते हैं, लेकिन मज़ा उसी में होता है। बहुत ज़्यादा हमने इंजॉय किया, ब्रेकफास्ट किया और उसके साथ ही जहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे उसके साथ ही एक बड़ा प्यारा सा दरख्त था, उधर से बिल्कुल सी का व्यू पूरा आ रहा था समंदर का। और अब धूप बहुत ज़्यादा चढ़ गई हुई थी, हमारे साथ वाली जो फैमिली थी वो तो हमें टाटा बाय बाय करके चली गई हुई थी। अब हमारी बारी थी, हम लोग बैठ के यहाँ पे गपशप कर रहे थे और बादल भी छा गए थे, सूरज कभी आंख में चोली खेल रहा था, कभी सामने आ जाता, कभी पीछे हो जाता था। खैर मैंने अल्लाह हाफिज़ बाय बाय कर दिया इन खूबसूरत पहाड़ों को और मैंने कहा यार आज तो चस्सा आ गई है, बहुत मज़ा आया। इट वॉज़ अ वंडरफुल मॉर्निंग, वी हैड ग्रेट एक्सपीरियंस। और बस मैं भी आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कभी कभी वीकेंड्स पे
जो है ना आप अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ बाहर निकला करें, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। एक जगह पर रह रह के एक ही तरह की रूटीन, एक तरह के दिन, एक तरह की रातें, आप सम टाइम जो है ना वो होता है एग्जॉस्ट हो जाते हैं, आपको फ्रेश एयर चाहिए होती है, तो वो आपकी एनर्जी को बूस्ट कर देता है। तो वी हैव टू अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। एनी हो जी, यहाँ से फिर हम लोग ने अपना बोरिया बिस्तरा एक पैक किया, गाड़ी में डाला, और अभी जाते जाते रास्ते में एक और जगह थी, तो हमने कहा चलो अब गुजर ही रहे हैं तो इस जगह को भी एक्सप्लोर कर ही लिया जाए। ये जगह का नाम है एन हिना भी इसको कहते हैं, और इसको एन हशर टाइप का भी कुछ कहते हैं। और यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की, और बिल्कुल सीढ़ियाँ बनी हुई थी, सीढ़ियों से उतर के हमने नीचे जाना था, और मुझे नहीं था पता कि नीचे क्या है, बिकॉज इट वाज टोटली फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर मी। सलाला में जो लोग रहते हैं उनको पता है कि यहाँ पे हर दिन कोई ना कोई नई चीज़ एक्सप्लोर हो जाती है। मतलब कि बहुत सारी, जहाँ पे भी आपको जाओ कोई ना कोई आपको एक अच्छी खूबसूरत जगह मिल जाती है, जहाँ पे पानी बह रहा होता है, इस टाइप का कुछ खूबसूरत सा व्यू। खैर सीढ़ियाँ उतर के जब नीचे गए तो बड़ा ही एक प्यारी सी नदी बनी हुई थी, जहाँ से पानी बह रहा था। ये तो नाली टाइप है ना, थोड़ा सा नाला जिसको कहते हैं। यहाँ पे मैं अपने पाँव डुबो के बैठ गई थी, और ठंडा और बड़ा मज़ेदार सा पानी था, और मैं इधर ही बैठी रही हूँ। इसके जहाँ से वो सामने से पानी गिरता हुआ आपको नज़र आया ना, वहाँ पे एक बड़ा सा तालाब बना हुआ था, जो काफ़ी ज़्यादा डीप था। मैं तो इधर ही बैठी रही, मैं तो कहीं नहीं गई। और उसके बाद काफ़ी देर इधर बैठे रहे हम लोग, लेकिन नींद बहुत ज़्यादा आई था। आपको पता है रात की नींद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। रात को अगर आप अच्छे से 2 घंटे भी सो लोगे ना, वो आप सारा दिन भी सो रहेंगे ना, तो वो उसके बराबर नहीं होगी। रात की नींद जो होती है वो बहुत पुरसुकून होती है। और उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले, तो ये है जो लोकेशन ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे आप अपनी गाड़ी को बंद कर देते हो और गाड़ी ऑटोमेटिकली स्लोप की तरफ जाती है। इट्स अ मेडिकल, आई डोंट नो, या फिर अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज है, इसके बारे में किसी दिन बाद में बात करेंगे। बस ये जैसे ही मैं घर के बाहर इतना बड़ा पार्सल पड़ा हुआ था, देख के मेरी तबीयत खुश हो गई और नींद भी उड़ गई। मैंने ट्रेंडी हॉल से कुछ चीज़ें ऑर्डर की हुई थी, ये थी जी स्टीम आयरन, जो कि मेरा फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस था, मैंने पहले कभी नहीं यूज़ की। और इसको जब मैंने ओपन किया, मेरा हशर नशर हो गया, इतनी कोई जहरीली पैकिंग हुई थी इसकी। और जब मैंने फिर इसको सारे इसके पुर्जे अलग अलग थे, सारे मैंने जोड़ तोड़ करके इसको जब इस्तेमाल किया, तो मुझे यही रियलाइज़ हुआ कि भाई साहब ये तो बस शशका है, नीरा ही शशका है, अमीरों के चोंचले हैं ना। तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, तू इतना वक्त इतना भारी इस्त्री, मतलब कि इट्स लाइक व्हाट द हेल यार, इसका क्या मकसद है। मैंने फिर इसके साथ एक्सपीरियंस किया, अपनी शर्ट एक आयरन करके देखी। फिर मैंने सोचा भाई मैं तो कभी ज़िंदगी में कपड़े इस्त्री करके पहने नहीं है, मुझे क्या ही वक्त पड़ा हुआ था इसको ऑर्डर करने का। एंड उसको मैंने साइड पे रखा। तो यहीं पे आज का व्लॉग ख़त्म कर देते हैं, काफ़ी लंबा व्लॉग हो गया। और लेकिन ओवरऑल जो सनराइज़ का एक्सपीरियंस था, ब्रेकफास्ट का एक्सपीरियंस था, आउटिंग थी, और फिर जैसे घर आती हूँ मुझे सरप्राइज़ मिला। जो मैंने चीज़ें ऑर्डर की हुई थी काफ़ी देर से, वो सारी चीज़ें आ गई, एंड इट वाज लाइक वाओ। ते हुन मेरी गल्लां भी ख़त्म हो गई हैं, तो मेरी अपनी भी बस हो गई है। तो मेरे ख्याल से इधर व्लॉग को भी बस कर देते हैं, और इंशाल्लाह कोई अच्छा सा व्लॉग लेके आऊँगी। आजकल ना मैं व्लॉग्स बहुत कम कम बनाती हूँ, पहले मैं 2 दिन 3 दिन के बाद पोस्ट कर देती हूँ, लेकिन आजकल जो है ना बस आहो। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।